वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। ये क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ही 7th पार्ट है। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इन राइबोसोम्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन राइबोसोम। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स ही एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देते हैं किसी बॉडी को। ठीक है, कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, इनकी जो कोडिंग होती है वो डीएनए के थ्रू होती है। आर सिंथेसाइज अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, और ये कोडिंग इनकी डीएनए के थ्रू कहाँ पे होते हैं? राइबोसोम्स में। क्लियर? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एक ही बात है। सिंथेसाइज इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। डीएनए के जो कोडिंग है, डीएनए यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए की कोडिंग्स हैं वो आरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट की जाती है, यानी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के थ्रू मॉलिक्यूल्स में आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। ठीक है, आरएनए क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। किस जगह पे? न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में। तो एक बार रिपीट से पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो राइबोसोम से बनता है। डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए के जो कोड होते हैं वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसक्रिप्ट होते हैं और किस में होते हैं? ये क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में। फंक्शंस क्या है राइबोसोम्स के वो हम पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने पढ़ लिया। सिंथेसाइज प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ईआर क्या है? चैनल्स है ना, तो इसी के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये मैंने बताया था कि चैनल्स के फॉर्म में होता है ईआर, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम ईआर करता है इनके बनने के बाद। ओके, अब आते हैं हम प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स का डायग्राम आप देख सकते हैं कैसा है। स्टोमेटा पाया जाता है इसमें। ये प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाया जाता है। क्लियर? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर। एक बार आप डायग्राम देखिए। ठीक है, इसमें आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ जाएगी। ये इनसाइड आउटसाइड ये वाली है, सॉरी। क्लियर? तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड्स का। ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉइडल ऑफ रोम्बिक इन प्लांट सेल्स, दे अकर इन वेरिएबल शेप्स लाइक इन एल्गी। दे कैन बी यू शेप, स्पायरल, कॉइल, रिबन शेप। ठीक है, कॉइल शेप के मोस्टली पाए जाते हैं आपके ये प्लास्टिड्स, पर इनकी अदर शेप्स भी होती हैं। शेप्स कैसी कैसी? वेरिएबल शेप्स होती हैं, जैसे यू शेप की भी पाई जाती है, स्पाइरल शेप की, स्पाइरल कुछ ऐसा, यू कुछ ऐसा। क्लियर? और कॉइल शेप में भी पाया जाता है। ये कॉइल शेप कैसा होता है ये हमें पता ही है कि स्पाइरल तो आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग जैसा। कॉइल एकदम ही अंदर ही अंदर, ये होता है कॉइल। ठीक है, रिबन के शेप का और अलग अलग वेरिएबल शेप्स के पाए जाते हैं अपने प्लास्टिड्स। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, दे आर फॉलोइंग ऑफ 3 टाइप्स। यानी अब जिस कलर के बेसिस पे ये 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होगा। ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट है, इसको आप सही कर लेना। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर में होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट ये सिर्फ अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट के। क्रोमोप्लास्ट ये रेड और ब्राउन कलर में होता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से बना है,
इसलिए ग्रीन कलर का होता है। ये एरियल पार्ट्स में पाया जाता है। प्लांट के एरियल पार्ट्स वो पार्ट हैं। क्लियर? दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये हमने पढ़ लिया। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? प्लास्टिड्स क्या कहलाते हैं? प्लांट्स की किचन कहलाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग 2 पार्ट्स। ये अपने काम का नहीं है, घर आना ये नहीं, अपने आता नहीं है, फिर भी आप चाहो तो पढ़ लेना कि वैसे अपने आउट ऑफ सिलेबस है। ये दोनों ही टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमें इस पर डिस्कस नहीं करना। ओके, हम फर्दर आगे मूव करते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स का मतलब खाली जगह, देख रहे हैं आप, खाली जगह, ये होते हैं वैक्यूल्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इनकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं। मेम्ब्रेन आपको पता ही है, ऐसी चीज़ जिससे कि गैस और वाटर आर पार ट्रांसफ़र हो सकें। ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा जाता है? इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर? जिसमें पानी होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इनकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस वाइल इन प्लांट्स। एनिमल्स में वैक्यूल छोटे साइज के होते हैं, पर प्लांट्स में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में। क्लियर? एनिमल्स में छोटे साइज के होते हैं। cells, a single large vacuole is found which occupies 90% of the volume of cells। ये लाइन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं कि 90% कवर कर लेते हैं वो प्लांट सेल का। एनिमल्स में बहुत छोटे होते हैं। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल एंड स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। जो भी जहरीले मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं या ऑस्मोसिक प्रेशर होता है, उन सबको मेंटेन और कंटेन करता है आपका ये वैक्यूल। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर बना ऑस्मोसिस से। क्लियर? जो भी प्रोसेस सेल के अंदर और बाहर में जो लिक्विड का डिफरेंस होता है वो ऑस्मोसिस हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। बस वो जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट करता है उसको मेंटेन करता है आपका वैक्यूल, और ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स? ऐसे एंजाइम्स जो इंटर सेल के अंदर के जो डाइजेशंस होते हैं उनको ये सेल के जो इंटरनली जो डाइजेशन होता है उसमें जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं उनको कंटेन करता है ये टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं ये, और दे अकर इन एनिमल सेल्स एंड अ फ्यू प्लांट सेल्स। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन। डाइजेशन का काम करते हैं। देयर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यहीं से बाहर जाते हैं। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड द सेल्स। भारी मटेरियल जो भी सेल्स के अंदर आते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। क्लियर? इनको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब भी सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, इन केस ऑफ सेल डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स फट जाता है। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो अगर फट के सेल्स में मिक्स हो गए तो सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे और वो एंजाइम्स पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। क्लियर? अब डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये जो टॉपिक है छोटा सा इसको और कवर कर लेते हैं। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल हैव सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर रिजिडिटी। ये रिजिडिटी देते हैं प्लांट को। और एनिमल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्लांट्स यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरेक्सोम्स। ये नहीं पाए जाते प्लांट सेल में। एनिमल सेल कंटेन सीलिया और फ्लैगलिया। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेल्स आर स्क्वायर
एंड रिजिड और ज्योमेट्रिकल शेप। तो स्क्वायर भी हो सकता है, रिजिड भी होता है या किसी ज्योमेट्रिकल शेप का भी हो सकता है। पर एनिमल सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, और इनकी भी बहुत सारी शेप्स होती है, पर ये फ्लूइड शेप में होता है, मतलब इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। पर प्लांट सेल रिजिड होते हैं, एनिमल सेल थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर? तो बस फाइनल था ये चैप्टर, हमारा चैप्टर 5 बायोलॉजी का क्लास 9 का ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।